हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। सूबे में शहरी शासन को नया चेहरा देने की बड़ी पहल हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में हाल ही में एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसके तहत 2 अलग अलग अधिनियमों के स्थान पर अब एकीकृत हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 2025 लागू होगा। इसमें न सिर्फ प्रशासनिक जटिलताएं कम होंगी, बल्कि सभी शहरी निकाय एक समान नियमों के तहत काम करेंगे। हरियाणा में शहरी शासन को पूरी तरह नया रूप देने की दिशा में नायब सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2025 को मंजूरी मिली है। ये नया कानून अब तक लागू 2 पुराने कानून हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 को पूरी तरह खत्म कर देगा। हरियाणा नगर निकाय जो विधेयक 2025 है, शहरों की समुचित और सुव्यवस्थित विकास के लिए हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करने के निर्णय लिया है। इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए एक अधिनियम बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पहले क्योंकि नगर पालिका का अलग था और निगम का अलग था, अब इसको इकट्ठा एक किया है, एक ही उसको मंजूरी दी है। जैसा कि वर्तमान में 87 नगर निकाय हैं जो 2 अलग अलग अधिनियमों के तहत संचालित हो रहे थे। इससे लोगों को भी दिक्कत, प्रशासनिक जटिलता भी आती थी और इसी को ध्यान में रखते हुए नया अधिनियम बनाने के लिए हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 ये लाया गया है। हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 का जो उद्देश्य है, सभी श्रेणियों की निकायों जैसे नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाया गया है। इस विधेयक में विभिन्न प्रावधान भी जोड़े गए हैं, जैसे नगर पालिकाओं को सरकार द्वारा तय न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच विभिन्न करों जैसे फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, गार्बेज, विज्ञापन, पानी और सीवरेज शुल्क तय करने का अधिकार उनको दिया गया है। शहरी परिवहन योजना और हरित क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए शहरी वानिकी का भी प्रावधान इसमें किया गया है। हरियाणा सरकार की माने तो विधेयक नगर निकायों को ये अधिकार देता है कि वो सरकार द्वारा तय न्यूनतम और अधिकतम सीमा के भीतर अपने कर और शुल्क स्वयं निर्धारित कर सकें, जिससे उनकी स्वयं की आय बढ़ेगी और विकास कार्यों की गति भी। इसके साथ ही निकायों की क्रेडिट रेटिंग कर बाजार से ऋण लेने का मार्ग साफ होगा, जिससे बड़े शहरी प्रोजेक्टों को आर्थिक संबल मिलेगा। इसके अतिरिक्त हरियाणा की नायब सरकार ने इस नए कानून में शहरी परिवहन नियोजन और नगरीय वानिकी को भी शामिल किया है। शहरी परिवहन योजना और हरित क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए शहरी वानिकी का भी प्रावधान इसमें किया गया है। और इसी प्रकार नगर निकाय अपराधों की सुनवाई के लिए भी नगर निकाय मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है, क्योंकि कई प्रकार की लोगों की जो ग्रीवेंस समस्याएं होती हैं तो उनको सुनने के लिए। और इसी प्रकार नगर निकाय कर्मचारियों के लिए सामान्य सेवा नियम प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि दोहरे कानूनी ढांचे के कारण होने वाली जो स्थानांतरण और पदोन्नति सभी विवाद इससे कम होंगे, जो निर्णय लिया गया है। नगर पालिका कर्मचारियों के लिए सामान्य सेवा नियम प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे 2 अलग अलग कानूनी ढांचों के कारण स्थानांतरण और पदोन्नति से उत्पन्न होने वाले विवाद कम होंगे। इसके अलावा नगर अपराधों के परीक्षण के लिए नगर दंडाधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। विभिन्न उल्लंघनों के जुर्माने दंड की राशि में वृद्धि की गई है।
ये पहल पूरे हरियाणा में एक आधुनिक, समान और दक्ष नगर पालिका शासन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो वर्तमान और भविष्य की शहरीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप है। कैबिनेट ने नया नगर पालिका कानून तो मंजूर किया ही है, साथ ही पुराने कानूनों को रद्द कर एक समान कानून व्यवस्था लागू करने की ठानी है। इसका लक्ष्य पूरे राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक ही तरह के नियम और प्रक्रियाएं लागू करना है। इससे प्रशासनिक दक्षता तो बढ़ेगी ही, साथ ही शहरी विकास की प्रक्रियाएं भी आसान होंगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जो शहरी निकायों के कामकाज को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर नया नगर पालिका अधिनियम 2025 हरियाणा के शहरी शासन को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।